नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब भाजपा मुख्यमंत्री के सपोर्ट में उतरे अखिलेश यादव? आखिर क्यों बीजेपी सीएम के लिए जागी अखिलेश के दिल में सिंपैथी? और क्या सच में 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी कर रही है बीजेपी? दोस्तों, मंगलवार को जब अखबार में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के जमीनी विवाद का खुलासा हुआ तो समूचा विपक्ष और मीडिया भाजपा के मुख्यमंत्री को घेर रहा था। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोहन यादव पर न जाने कितने आरोप लगाए, लेकिन ऐसे वक्त समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वो कर दिया जिसकी मोहन यादव ने भी उम्मीद नहीं की होगी। जब विपक्ष ही मोहन यादव को कोस रहा था और बीजेपी चुपचाप तमाशा देख रही थी, तब अखिलेश यादव ने ऐसा दांव चला कि भाजपा कंफ्यूज हो गई। इस बयान को लेकर क्या कहा जाए? दरअसल अखिलेश यादव ने बहती गंगा में हाथ धोने के बजाय मोहन यादव का सपोर्ट कर दिया और भाजपा द्वारा मोहन यादव के खिलाफ रची जा रही साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने न सिर्फ मोहन यादव के हक में बयान दिया बल्कि 2 और भाजपा मुख्यमंत्रियों को भी इसमें घसीट लिया। इसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल था। तो मोहन यादव के पक्ष में बयान देते हुए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा और कैसे अखिलेश यादव के इस बयान से मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बीजेपी कैंप में हड़कंप मच गया, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, 2023 के चुनाव के बाद जब बीजेपी ने शिवराज सिंह को हटाकर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना था तो हर कोई हैरान रह गया था। तब उस वक्त राजनीतिक विश्लेषज्ञों ने इसे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में यादव मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और अखिलेश यादव व तेजस्वी यादव जैसे छत्रपों के प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था। कहा जा रहा था कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है। मोहन यादव के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में मजबूत ओबीसी विशेषकर यादव वोट बैंक साधना चाहती है ताकि अखिलेश यादव को कमजोर किया जा सके। और ऐसा हुआ भी। जब भी यूपी बिहार में चुनाव होता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बहुल सीटों पर चक्कर काटते हुए देखे जाते हैं। मोहन यादव अक्सर अखिलेश यादव पर हमलावर रहते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो किया उसने भाजपा की पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के सरोजनी नगर के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने मोहन यादव पर लग रहे आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा। दरअसल मोहन यादव के परिवार पर लगे भूमि विवाद के आरोपों पर जब कांग्रेस मोहन यादव को घेरने में लगी थी, तब अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने मोहन यादव को बदनाम करने की साजिश रची है। अगर यह आरोप मोहन यादव पर है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी 600 एकड़ जमीन ली है। उन्होंने आगे कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, वे पहले भी रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। क्या भाजपा को यह पता नहीं है? आगे अखिलेश ने बीजेपी की रणनीति पर पानी फेरते हुए खुलासा किया कि ये आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का रास्ता ढूंढ रही है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मोदी शाह मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए ये आरोप लगवा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि वे इन दोनों को इसलिए हटा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा सके या उन्हें हटाने की साजिश है। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इस बार चक्र इतना तेजी से घूमेगा कि मुख्यमंत्री अपने आप ही हट जाएंगे। मोहन यादव जी को बदनाम करने के लिए ये बीजेपी ने साजिश की है और अगर मोहन यादव पे ये आरोप है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तो 600 एकड़ जमीन ली है। आप लोग समझते नहीं बात को। ये कोई नई बात थोड़ी है कि उन्होंने कोई जमीन ली है। अगर उन्होंने जमीन ली है तो पुराने वो रियल एस्टेट का काम करते थे। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो रियल एस्टेट का पहले से जमीनों का काम करते थे। क्या ये बीजेपी नहीं जानती कि वो जमीनों के काम करते थे? तो अब ये आरोप पता है क्यों लगाया जा रहा है? बीजेपी रास्ता ढूंढ रही है कि 3 मुख्यमंत्री कैसे बदलें। वो मुख्यमंत्री बदलना चाहते हैं, इसलिए आरोप लगवा रहे हैं। ये बात तो पहले भी तो पता होगी जब रजिस्ट्री हुई होगी। बिना रजिस्ट्री की कोई जमीन ले सकता है, क्या कब्जा कर सकता है? तो जब रजिस्ट्री हुई है तो सरकार को पहले ही पता था। बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हटाना है, राजस्थान का मुख्यमंत्री हटाना है और इन 2 को इसलिए हटा रहे हैं कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है। आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो।
पहले ये बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, पहले बीजेपी के लोग बदनाम करते हैं, मोहन यादव को बदनाम करने के लिए ये कर रहे हैं और यूपी के मुख्यमंत्री को हटाने के लिए ये प्लानिंग कर रहे हैं कि एक तो मध्य प्रदेश का हटा दो, एक राजस्थान का हटा दो, संग में यूपी का भी हटा दो। लेकिन यूपी की जनता जानती है ये हटाएं न हटाएं, इस बार साइकिल इतनी तेज चलेगी कि अपने आप हट जाएंगे लोग। और सरोजनी नगर के लोगों ने बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई है। इस बार मुझे पता है हैंडल छोड़ करके साइकिल चलाने वाले हैं। तो गिरफ्तार ना भैया। जो अच्छी साइकिल चलाता है वही हैंडल छोड़ के चला सकता है। ये पुराने लोग हैं, सब साइकिल चलाना जानते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, मंगलवार को जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार सामने आया तो इसके फ्रंट पेज पर छपी एक खबर ने पूरे देश को हैरान करके रख दिया। दरअसल इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अखबार ने मोहन यादव की जमीन को लेकर पड़ताल की थी, जिसमें सामने आया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव, उनके परिवार और उनसे जुड़े रियल एस्टेट कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के इलाकों में 137 भूखंड खरीदे हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 168 एकड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक इन जमीनों की खरीद करीब 45 करोड़ रुपए में की गई थी। चौंकाने वाली बात यह है कि भूखंड उन इलाकों में है जहां सरकार नए हाईवे बना रही है और लैंड यूज नियम को बदला गया है। सवाल इसलिए उठे क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या में भूखंड ऐसे क्षेत्रों में मिला जहां राज्य सरकार ने नई सड़कें, हाईवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की, या जहां भूमि उपयोग में बदलाव कर कृषि भूमि को आवासीय और व्यवसायिक उपयोग के लिए खोला गया है। अब इस खबर से साफ पता चला है कि या तो मोहन यादव जी ने अपने परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए राज्य के विकास कार्य को उन्हीं जमीनों पर उतारा जहां उनके लोगों की जमीनें खरीद रखी थी, या फिर उनके परिवार के पास कोई जमीनों का ज्योतिष है जो पहले से बता देता है कि किन जमीनों को खरीदने के बाद लाभ होगा। अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से दिसंबर 2025 तक मोहन यादव के परिवार ने जमीन खरीद की रफ्तार काफी बढ़ा दी थी, मगर उधर यादव जी मुख्यमंत्री बने और इधर धड़ाधड़ जमीनों की खरीद चालू हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद यादव परिवार के पास उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में 108 प्लाटों में 150 एकड़ से अधिक जमीन थी। इसमें से लगभग 85 एकड़ जमीन इस दौरान खरीदी गई थी जब मोहन यादव राज्य के शिक्षा मंत्री थे। मतलब जैसे जैसे यादव जी प्रमोट होते गए वैसे वैसे उनकी जमीनें भी बढ़ती चली गई। अब इसे लेकर जब कांग्रेस मोहन यादव को घेरने में लगी थी तभी अखिलेश यादव ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने का रास्ता ढूंढ रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने इशारा किया कि जबरन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ये खबर छापी जा रही है ताकि उनको बदनाम करके सत्ता से बेदखल किया जा सके। इसके अलावा जब आगे उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को इसलिए हटाया जा सकता है ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा सके, तो उनके इस बयान ने पूरी बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। सवाल उठने लगे, क्या वाकई में अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं उसमें क्या जरा भी सच्चाई है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश यादव ने सचमुच मोहन यादव का बचाव किया या फिर इस बहाने बीजेपी के अंदर चल रही कथित खींचतान पर निशाना साधा, क्योंकि जिस वक्त कांग्रेस जमीन सौदे को लेकर मोहन यादव को घेर रही थी उस वक्त अखिलेश ने पूरा मामला ही बीजेपी की अंदरूनी राजनीति की तरफ मोड़ दिया। अगर अखिलेश यादव का दावा सही है तो फिर सवाल उठता है, क्या वाकई बीजेपी कुछ मुख्यमंत्रियों को हटाने की तैयारी कर रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अखिलेश ने इतना बड़ा दावा किस आधार पर किया? दूसरी तरफ मोहन यादव और उनके परिवार की जमीन खरीद को लेकर उठे सवाल भी अपनी जगह कायम है, जिनका जवाब जनता जानना चाहती है। फिलहाल इस पूरे विवाद ने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक की राजनीति को गरमा दिया है। अब देखना होगा कि बीजेपी इन आरोपों और दावे का क्या जवाब देती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।